हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर कन्यादान। तो ये जो पूरा चैप्टर है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो पूरा चैप्टर है, यहाँ पे हमसे कवि ये कहते हैं कि एक माँ होती है और एक बेटी होती है। दोनों के रिश्तों के बारे में कवि हमसे बताते हैं और हमसे शेयर करते हैं कि वो जो माँ बेटियाँ होती हैं, उन दोनों के बीच में जो फीलिंग्स होती हैं, जो रिश्ता होता है, उसके बारे में यहाँ पे कवि हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि जब एक माँ अपनी बेटी को दान कर रही होती है तो उसके दिल में किस प्रकार के दुख होते हैं, उन सभी दुखों का कवि यहाँ पे वर्णन करते हैं। और साथ में हमें ये भी बताते हैं कि माँ कौन कौन सी शिक्षा अपने बेटी को देती है जब वह उसे दान कर रही होती है। तो चलिए आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं डीप में कि आखिरकार कवि क्या कहना चाहते हैं। उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यहाँ पे कवि कहते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वो कहते हैं कि जो माता है, उसका जो हृदय है, वो उस समय कितना ज़्यादा दुखित था। किस समय जब वो अपने बेटी को दान कर रही होती है। तो यानी कवि हमसे यही कहना चाहते हैं कि जब एक माँ अपनी बेटी को दान कर रही होती है तो उसका हृदय काफ़ी ज़्यादा दुखित होता है। और उसका हृदय इस तरह से दुखित होता है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी क्यों कहा है? क्योंकि जो माँ होती है वो अपनी बेटी से, और जो बेटी होती है वो अपनी माँ से ही ज़्यादा लगाव रखती है। इसी के कारण दोनों आपस में जितना दुख सुख शेयर करते हैं, जितना दुख सुख बात करते हैं, उतना और किसी से बात नहीं करते हैं। अक्सर एक माँ और एक बेटी। तो यही जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें हमसे कवि यही कह रहे हैं कि जो माँ होती है और बेटी होती है, वो दोनों के बीच में जो लगाव है वो काफ़ी गहरा है। और इसी की वजह से जब माँ अपनी बेटी को दान करती हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, और वह दुख उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि लड़की अभी लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब जो दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ पर कवि हमसे कह रहे हैं कि जो उस माँ की बेटी थी वो अभी ज़्यादा सयानी नहीं थी, यानी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और काफ़ी भोली थी। क्योंकि पहले के ज़माने का वर्णन किया गया, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत ही जल्दी लड़कियों की शादी हो जाती थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो जो छोटी लड़की थी उसे सुख का तो आभास होता था, यानी वो सुख देखी थी, लेकिन अभी उसे दुख सहना या फिर दुख झेलना नहीं आता था। पाठिका थी वह कुछ धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब यहाँ पे जो कवि हैं वो देखिए किस तरह से तुलना कर रहे हैं। कवि यहाँ पे अपनी कविता से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि कविता में क्या आता है? कविता में तुक आता है और लयबद्ध आता है। तो तुक मतलब लयबद्ध मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, और तुक मतलब मैं आपको बता दूं कि जो पीछे नहीं, कविता के पीछे वाले कुछ शब्द होते हैं जैसे मिलते हैं, जैसे गाना नाचना, तो इस प्रकार के शब्द नहीं मिलते हैं, उसी को तुक बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो लड़की थी वो अभी इतनी ज़्यादा छोटी थी कि जिस प्रकार से मतलब कि एक कविता लिखी जाती है उसमें कि मतलब कविता तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें कि एक छोटा सा तुक और लयबद्धों के समान वह थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, और जो धुंधला प्रकाश होता है, यानी कि अगर अच्छा प्रकाश होता है तो मतलब कि वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, यानी समझदार हो चुकी है। लेकिन अभी धुंधला प्रकाश है, धुंधले प्रकाश की तुलना मतलब कि आधा है। अब मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी। तो बड़ी गाड़ी में ज़्यादा लोड जाएगा, छोटी गाड़ी में कम सामान जा सकता है। तो वही हमें यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि वो जो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की थी। प्रकाश तो पूरा अच्छा सा नहीं है, क्योंकि अच्छा सा रहता तो वो बड़ी हो जाती, समझदार हो जाती। लेकिन वह जो अभी लड़की है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही सयानी नहीं है और काफ़ी भोली है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे मत
चेहरे पर मत रीझना। अब उसकी माँ कहती हैं कि अगर तुम पानी में देख करके अपने चेहरे पर कभी भी रीझना मत। रीझना मतलब परेशान होना, परेशान मत होना। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कभी भी तुम अपनी सुंदरता को या फिर अपनी शारीरिक अवस्था को देख करके परेशान मत होना। और इसलिए मत परेशान होना क्योंकि ये सब तो जो समाज है उसकी मोह माया है, इसके चक्कर में कभी भी तुम परेशान मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अब यहाँ पे काफ़ी समझने वाली बात है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन सांकेतिक अर्थ मैं आपको बताता हूँ। वो कहती हैं कि अगर तुम्हारे खिलाफ कभी भी कोई अन्याय हो तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ खड़ी करना। वरना पहले की स्त्रियां तो इस तरह से होती थी, अगर उनकी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती थी या फिर अगर उनकी समाज में इज्जत उड़ाई जाती, मतलब हंसी मजाक उड़ाया जाता था, तो वो लोग सुसाइड कर लेती थी या फिर आग में जल जाती थी। तो तुम इस प्रकार की कोई भी क्रिया मत करना, क्योंकि आग जो होती है वो सिर्फ तुम्हारे लिए रोटियां ही सेकना है आग से, और उसके साथ तुम्हें कोई भी खिलवाड़ या फिर कोई भी खेल नहीं खेलना है। क्योंकि जो वस्त्र और आभूषण होते हैं वो सब तो सिर्फ शाब्दिक होते हैं, शाब्दिक भ्रम होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार कविता में जो शब्द होते हैं वो कोई रोल नहीं प्ले करते हैं। मतलब कि एक शब्द से कविता थोड़ी बनेगी, कविता तो शब्दों के समूह, वाक्यों से और तुकों से बनेगी ना। तो जिस प्रकार से शब्द जो होते हैं वो सिर्फ छोटे होते हैं, उसी तरह से जो वस्त्र और आभूषण हैं वो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही तुच्छ के समान हैं। इसीलिए तुम इन सभी चीज़ों के कारण कभी भी अपने जीवन में परेशान मत होना। तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब लास्ट 2 लाइन है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना। ये 2 लाइन करीबन, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कम से कम 10 लाइन में एक्सप्लेन होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी जो माँ है वो कहती हैं कि तुम लड़की तो हो लेकिन लड़की की तरह मत दिखना। मतलब कि लड़कियां जो अक्सर होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और उनकी समाज में काफ़ी बुराइयां होती हैं, और इसी की वजह से उस लड़की की माँ है वो उस लड़की को शिक्षा देती हैं, कहती हैं कि तुम उन उन औरतों की तरह मत रहना जो कि समाज से छिप कर रहती हैं। और छिप कर रहने का ये मतलब नहीं है कि पूरा, मतलब कि अच्छे से छिप कर रहना, उसका कोई अलग ही मतलब है। तो यहाँ पे वो अपनी लड़की को समझाते हुए कहती हैं कि तुम अन्य औरतों की तरह मत रहना जो कि अपनी बुराइयों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाती हैं। तुम अपनी हर बुराई के ऊपर, हर अन्याय के ऊपर जो तुम्हारे ऊपर होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। अब बात रही ये सब शिक्षा जो दे रही हैं वो किस लिए दे रही हैं? क्योंकि वहाँ पर वो जब अपने ससुराल में जाएगी वहाँ पर उसका कोई अपना नहीं होगा, सभी लोग उसके पराए होंगे। इसीलिए उसकी माँ उसका इतना ज़्यादा ख्याल रख रही हैं और उसका इतना ज़्यादा शिक्षा दे रही हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग।